बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आई नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। सदर मुमलिकत से वजीर आजम की मुलाकात, सियासी और मुआशी मामलात पर सलाह मशवरे। हमास के हमले में 3 इसराइली फौजी हलाक जबकि 1 अफसर जख्मी। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त की डेडलाइन पर इत्तेफाक। रूस से तिजारत, ब्राजील, चीन और भारत पर सख्त पाबंदियां लग सकती हैं, नेटो चीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आई नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कि अमरीकी सदर ने यूक्रेन के लिए मशरूत दिफाई पैकेज का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को हथियार हम देंगे, अदायगी यूरोप करेगा। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा कि रूसी सदर पुतिन से मायूस हूं लेकिन ना उम्मीद नहीं। कई बार ऐसा लगा कि रूस से मुआहदा होने वाला है। जबकि व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेटो चीफ मार्क की मुलाकात में यूक्रेन को हथियार देने के मामला भी तय पा गए हैं। ट्रंप ने यूक्रेन के लिए मशरूत दिफाई पैकेज का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हथियार हम देंगे, अदायगी यूरोप करेगा। जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम समेत महंगे तरीन हथियारों की फरहमी पर भी तैयार है और इन हथियारों की अदायगी बरतानिया, जर्मनी और दीगर नेटो ममालिक करेंगे। जबकि सदर ट्रंप ने रूसी हम मनसब से 50 दिन में जंग खत्म करने का भी मुतालबा कर दिया है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर को फोन करके दिफाई पैकेज पर शुक्रिया अदा किया है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मायूस हूं लेकिन पूरी तरह हाथ खड़े नहीं किए हैं। 4 बार ऐसा लगा है कि रूस के साथ मुआहदा होने ही वाला है। उनका मजीद कहना है कि हर बार मुआहदा करीब आते ही रूस कैफ पर हमला करता है। नेटो अब गैर मुताल्लिक नहीं रहा है। रुकने ममालिक अपनी अदायगियां खुद करते हैं। अपने ऊपर कातलाना हमले से मुताल्लिक बहुत कम सोचता हूं। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में मुलाकात की है, जिसमें सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल समेत दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म का ऐवान सदर आमद पर खैर मकदम किया है और मुलाकात में मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर पर जामे मुशावरत भी की गई है। जबकि वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी को मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम से भी आगाह किया है। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़म का भी इयादा किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म के हमरा वफ़द ने भी शिरकत की है, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह भी शामिल थे। जबकि वज़ीर कानून ने सदर मुमलिकत को आईनी मामलात पर ब्रीफिंग दी है। जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि गाज़ा में हमास के एक हमले में 3 इसराइली फौजी हलाक और 1 सेहमनी अफसर जख्मी हो गया है। जबकि इसराइली वज़ीर आज़म ने वाक़े की तस्दीक कर दी है। गाज़ा जंग में मारे गए इसराइली फौजियों की तादाद 873 तक पहुँच गई है। जबकि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पीर की शब को इंतहाई मुश्किल करार देते हुए तस्दीक की है कि शुमाली गाज़ा में हमास के एक अचानक हमले में 3 इसराइली फौजी हलाक हुए हैं, जबकि 1 अफसर शदीद जख्मी हो गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि पूरी इसराइली कौम बख्तरबंद ब्रिगेड के हलाक शुदान का सोग मना रही है। इधर इसराइल के अपोजिशन रहनुमा और डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबरा ने फौजियों की हलाकत का इल्ज़ाम नेतन्याहू पर आयद करते हुए कहा है कि ये एक ना ख़त्म होने वाली सियासी जंग के नए नताइज हैं। एक बार फिर नेतन्याहू फौजियों को बेच रहा है और उनके खून को इसलिए बहने दे रहा है ताकि वो इक़्तिदार की कुर्सी पर एक दिन और बैठ सके। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त के इख्तिताम
की डेडलाइन मुकर्रर करने पर इत्तेफाक कर लिया है। खबर एजेंसी एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हमवंसब को टेलीफोन किया और इस बात पर इत्तेफाक किया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हतमी समझौते के लिए अगस्त के इख्तिताम तक की मोहलत रखी जाए। डील ना होने की सूरत में ये ममालिक ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की वो तमाम पाबंदियां फिर से आयद करने का इरादा रखते हैं जो 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील के मौके पर उठा ली गई थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज ईरान ने ऐलान किया था कि अगर अमरीका ने यूरेनियम अफजूदगी बंद करने पर इसरार किया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त के इख्तिताम की डेडलाइन मुकर्रर करने पर इत्तेफाक कर लिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हमवंसब को टेलीफोन किया और इस बात पर इत्तेफाक किया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हतमी समझौते के लिए अगस्त के इख्तिताम तक की मोहलत रखी जाए। डील ना होने की सूरत में ये ममालिक ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की वो तमाम पाबंदियां फिर से आयद करने का इरादा रखते हैं जो 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील के मौके पर उठा ली गई थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज ईरान ने ऐलान किया था कि अगर अमरीका ने यूरेनियम अफजूदगी बंद करने पर इसरार किया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने खबरदार किया है कि अगर ब्राज़ील, चीन और भारत ने रूस के साथ तिजारत जारी रखी तो उन्हें सानवी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है जो इन ममालिक की मईशत पर शदीद मनफी असर डाल सकती है। मार्क ने ये बात अमरीकी कांग्रेस में सेनेटर से मुलाकात के दौरान की। ये मुलाकात उस रोज़ हुई जब अमरीकी सदर ने यूक्रेन के लिए नए हथियारों की फरहमी का ऐलान करते हुए कहा था कि अगर रूस और यूक्रेन में आइंदा 50 दिनों में अमन मुआहिदा तय नहीं पाया तो रूसी बरामदात खरीदने वाले ममालिक पर 100% तक सानवी महसूलात आयद कर देंगे। जबकि गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक मार्क का कहना था कि मेरी ब्राज़ील, बीजिंग और नई दिल्ली में बैठे रहनुमाओं से अपील है कि वो सूरत हाल को संजीदगी से ले, क्योंकि अगर रूस के साथ तिजारती ताल्लुकात जारी रखे गए तो इन ममालिक को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.